हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, हम सबको पता है। तो आज के दिन बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ लोग प्लैकार्ड्स लेके रैली करते हैं। तो सब अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं। मुझे भी बहुत कुछ करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई कुछ रीज़न की वजह से। तो मुझे लगा कि एक वीडियो तो मैं बना ही सकती हूँ, कुछ मैसेज तो मैं दे ही सकती हूँ लोगों को। तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते मैं देखी कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये अपने से मतलब मैं देखी हूँ कि आज जो दिन है बस आज ही जो होने का होगा, उसके बाद लोग फिर इस दिन को भूल जाएंगे। और आज का जो थीम है, मतलब इस बार का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, फिर लोग उसको भूल जाएंगे। फिर जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलेगी। छोटा छोटा स्टेप्स हम लोग अपने तरफ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम लोग कम कर सकते हैं। हम लोग घर से जब भी निकले, बैग में एक छोटा सा थैला कपड़े का ज़रूर रखें। आपको कुछ लेना हो तो भी, नहीं लेना हो तो भी, ठीक है। इस प्रैक्टिस को अगर आप अभी से अपना लेंगे ना, बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है, बहुत कुछ। ये मैं खुद अप्लाई करके देखी हूँ। हालाँकि मेरे से भी गलती हो जाता है कि मुझे मतलब पता नहीं था कि मुझे कुछ ख़रीदना है, तो मैंने ले लिया। फिर मुझे लगा कि अरे, मैं पहले प्लान करती तो शायद मैं ये वाला प्लास्टिक नहीं लेती। होता है कभी-कभी कि आप रास्ते पे हो और घर से फ़ोन आ जाता है कि प्लीज़ ये वाला सामान लेते आना ना, तो आपको एक कैरी बैग लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी, चाहे आप बैग लेके जाएँ या आप ऐसे ही जा रहे हैं, तो कम से कम उसको फ़ोल्ड करके बैग को अपने पॉकेट में ही रख लें। इतना फ़ोल्ड करके तो इतना छोटा एक कपड़े का थैला हो ही जाता है। तो उसको आप कैरी करने का मतलब प्रैक्टिस को अपना लें। मतलब ये बहुत पहले की प्रैक्टिस है, जब प्लास्टिक नहीं यूज़ होती थी। हमारे दादाजी लोग क्या करते थे, अपने साथ एक झोला ज़रूर लेके जाते थे और साथ में टिफ़िन, ग्लास, हमको लगता है ये सब भी वो कैरी करते थे, ताकि क्योंकि उस टाइम में नहीं होता था इतना प्लेट्स ये वो जो भी आजकल यूज़ होता है। तो उस प्रैक्टिस को अगर हम अपना लें तो हमें लगता है बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है, बहुत कुछ। और ख़ास बात ये है कि किसी को भी आप देखिए ना, तो उसे टोकिए ज़रूर। टोकना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी भी चीज़ को ना हम लोग मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोरेंस बहुत बड़ा क्राइम है भाई। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो कि आपके सामने गलत हो रहा है, वो गंदा कर रहा है, ठीक है, मतलब आप उसको टोकिए कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको डस्टबिन में फेंकना है। तो बस इतना ही कहना था। और 2-3 स्टेप्स मैंने जो अपनाया है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो बॉटल्स होती है प्लास्टिक का, वो मतलब कम ही आ रहा है। मेरे घर पे तो अभी बहुत कम हो गया है। तो मतलब इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊँगी। पहले मैं भी बहुत यूज़ करती थी, हाँ, ये ख़रीद लिया मैंने, वो ख़रीद लिया, और फिर देखा कि अल्टीमेटली मेरा ही लॉस हो रहा है। मेरे फेस पे कुछ दाना निकल रहे हैं, मेरा हेयर फॉल हो रहा है। फिर मुझे लगा कि मतलब आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, अब आपको ज़रूरत है तो आपको यूज़ करना ही होगा। जैसे मेडिसिन हो गया, कुछ हो गया, वो तो बॉटल्स में ही आते हैं, या जो जैसे मेडिसिन आता है तो अब आपको लेना ही है। लेकिन आपको डिस्पोज़ कैसे करना है, आपको वो ध्यान में रखना होगा। और एक चीज़ जो यहाँ मैं जो फ़ेस कर रही हूँ, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं सब कुछ अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कचरे को बहुत अच्छे से मैंने मतलब ठीक-ठाक तरीके से करके मैं फेंक रही हूँ, डस्टबिन में ही मैं डाल रही हूँ, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। क्योंकि जो डस्टबिन का जो मतलब कचरा है ना, उसको कोई उठाता ही नहीं है, या मतलब वो कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो वैसे ही रहता है। और जब आंधी तूफ़ान आता है तो सब कुछ उड़ के नाली में जाता है और फिर नाली जाम हो जाता है। ये तो मैं अपने कॉलोनी में देख रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट, हमको लगता है, इस चीज़ को लेके अभी भी सीरियस नहीं हुआ है। कुछ सॉल्यूशन नहीं है। जबकि एशिया का क्लीनेस्ट गांव भी हमारे इंडिया में ही है। और मतलब बहुत ऐसे जगह है जो बहुत प्लान्ड तरीके से चल रही है, लेकिन कुछ जगह पे एकदम बेकार है चीज़ें। कोई वहाँ पे किसी ने भी कुछ किया नहीं है, मतलब कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है, लोग ऐसे ही रहते हैं। अब बहुत मतलब अजीब लगता है सोच के कि कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, और क्या करें, तो मतलब लोगों को कैसे समझाएं। मैं हमेशा सोचते रहती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे बहुत मतलब अपने ही लोगों से ना सपोर्ट नहीं मिला है। मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे, सपोर्ट नहीं मिला है। और मतलब डिमोरलाइज़ करते हैं वो कि
मतलब तुम क्या कर लोगी, तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा, इस टाइप का बात। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं अपना काम करूँगी, मैं जो करती हूँ एटलीस्ट अपने तरफ से तो मैं करूँगी। अब लोगों को समझाऊँगी उतना ही जितना लोग समझें, क्योंकि अब मैं अपना काम करूँगी जितना करना है। एज़ अ सिटीज़न भी सबका एक ड्यूटी है, और मतलब जहाँ आप काम करते हो, आपके प्रोफेशनल फील्ड पे भी आपका एक ड्यूटी है। अब जैसे एज़ अ सिटीज़न मैं क्या कर सकती हूँ, एज़ अ सिटीज़न मैं प्लास्टिक की चीज़ों को कम कर सकती हूँ, पेड़ पौधे लगा सकती हूँ, लोगों को जागरूक कर सकती हूँ इस चीज़ को लेके, है ना। पॉल्यूशन कम करने के लिए मतलब बहुत सारा रास्ता चुन सकती हूँ। लेकिन एज़ अ प्रोफेशनल फील्ड पे मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे कि मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, तो एज़ अ टीचर मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ। बहुत सी चीज़ मैं सिखाई हूँ, मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे। और बच्चों को अगर आप सिखा देंगे ना, तो आप बहुत बड़ा काम कर दोगे फिर वो। मतलब स्पेशली उनको मैं सिखाई हूँ कि पेज वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मतलब एज़ अ टीचर आप क्या कर सकते हो, पेज वेस्ट नहीं करना है, ये बच्चों को सबसे पहले सिखाना है। दूसरी चीज़, प्लास्टिक की चीज़ों को आप कम से कम यूज़ करें, उसको सिखाना है। और कहाँ कैसे कचरा को फेंकना है वो भी सिखाना है, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा। अगर अभी से हम बच्चों को सिखा दें तो आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हमारे स्कूल में कहाँ ये सब सिखाया गया था, कुछ नहीं, नथिंग। मुझे नहीं लगता है, मेरे स्कूल में तो कुछ नहीं सिखाया गया था। और मतलब ये सब को लेकर बातचीत ही नहीं होती थी। हाँ, ये कुछ और दौर थी कि हम लोग साफ़ सफाई अपने से ही करते थे स्कूल में। मुझे याद आ रहा है, बहुत मज़ा भी आता था। लेकिन टीचर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे इस चीज़ में। तो उस चीज़ से मैंने ये सीखा है कि मुझे क्या करना है तो मैं करती हूँ। जैसे एक तो पेपर वेस्ट के बारे में मैं बोली, और फिर ये है कि रिसाइकल करना है ना, रीयूज़ करना है। ये सब बच्चों को धीरे धीरे सिखाने, क्लास में ही, एक्स्ट्रा क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है उसके। अगर आप उसको ये सिखा रहे हो कि नहीं, ये पेज खाली है, इसको तुम नहीं छोड़ के आगे निकल सकते, तो हाँ, वो समझेगा कि अच्छा नहीं, ऐसे पेज वेस्ट नहीं करना है। या फिर जो पेज बच्चे बिना मतलब का जो पेज फाड़ते रहते हैं, उसको भी बताना है कि ये गलत है। हाँ, अगर आपको कुछ काम है तो वो अलग बात है। और जैसे कि हम लोग पेन यूज़ करते थे बचपन में, मुझे याद है हम लोग रिफ़िल यूज़ करते थे। तो आज तो वो दौर रहा ही नहीं, आजकल वो यूज़ एंड थ्रो वाला पेन यूज़ हो रहा है। तो मैं बहुत सारे दुकान में भी बोल के आई थी कि प्लीज़ आप रिफ़िल लाइए, हम यूज़ करेंगे। लेकिन मतलब वो बोलते कि अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग यूज़ नहीं करते उसको। हालांकि मेरा कोशिश रहेगा कि मैं फिर उसी दौर पे जाऊँ, जैसे रिफ़िल ख़रीदती थी, पेन में डाल के लिखती थी, और वो भी बहुत कम पैसे का, 1 रुपये का रिफ़िल आता था हमारे टाइम में, हमको याद है। फिर वो बड़ा होता था तो उसको काट करके हम लोग पेन में मतलब लगा के लिखते थे। और पेंसिल, मतलब जैसे कि बच्चे इतना इतना भी बच जाता है ना, तो पेंसिल को फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ को बच्चों को सिखाना है कि अपने ज़रूरतों को ना, मतलब कैसे हम थोड़ा थोड़ा कम करें। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपको आजकल देखती हूँ मैं, एक बच्चा को अगर एक इरेज़र चाहिए तो उसके पास 5 इरेज़र आ जाता है। तो ये सब चीज़ अगर हम अपने बच्चों को सिखाते रहें कि नहीं, आपको कम से कम में एडजस्ट करना है, मतलब बचपन से ही, तो ये सब जितना प्रॉब्लम अभी हो रहा है ना, बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चे उससे। और ये जो पॉल्यूशन का जो मतलब प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो सकता है बहुत, मतलब बहुत हद तक। जितना मुझे लगा मैं वो बताई। और एज़ अ टीचर मैं ये चीज़ करूँगी स्कूल में, जैसा कि मैं करती हूँ। और एज़ अ सिटीज़न भी मेरा मतलब पूरा कोशिश रहेगा। तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, या आपने क्या सोचा है करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।